हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे एकेडमी में क्रैश कोर्स 10th बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स चल रहा है। हमें आशा है कि आपका तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी। अगर तैयारी में थोड़ा सा कसर है तो मेरे एकेडमी से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे पूरा हेल्प मिलने वाला है। 1 साल की पढ़ाई सिर्फ 40 दिनों में करवाई जाएगी यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का। चलिए दोस्तों, आज का मेरा जो चैप्टर होगा वो समांतर श्रेणी होगा। समांतर श्रेणी के बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन और बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ दे चुके हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जहां पर कि मोस्ट वीवीआई 30 ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी आप सभी को। तो अगर यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है हमारे बिहार बोर्ड में 10th क्लास। तो अगर आप 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 10 नंबर आपका पक्का है। अगर 30 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए तो 10 नंबर आपका हिलेगा नहीं, यानी कि 100 में 10 नंबर ये जोड़ लीजिए। अगर आपका तैयारी उस साइड 50 नंबर का है तो 10 नंबर जोड़ लीजिए वीडियो देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। मेरा पहला क्वेश्चन है एपी 4, 6, 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर हो, यानी कि डी सार्वंतर। आपको पहले अगर नहीं देखे हैं मेरा वीडियो एपी का समांतर श्रेणी का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि बेसिक, तो आप देख लीजिए जाके। तो चलते हैं डी निकालने के लिए। पहले क्वेश्चन का डी माना, क्योंकि एपी दिया हुआ है क्या, यहाँ देखेंगे एपी क्या है। 4, 10, 16, 24, सॉरी 22, 28 ये मेरा एपी है और इसका सार्वंतर यानी कि डी मांगा है। तो हमको पता है A1 जो है मेरा 4 है, A2 जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है। डी इक्वल टू फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है कि A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो देखिए A2 का मान कितना है, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। ये हो गया मेरा डी। डी इक्वल टू क्या हो गया मेरा, डी इक्वल टू 6 आ गया आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 तो नहीं होगा, ये बी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 2 नंबर। जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद होंगे, 3 पद होंगे, यानी 3 पद निकालने के लिए बोला गया है। देखिए दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव की तरह हल तभी करना है जब हम एग्जाम हॉल में हो। और अगर हम जब घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इसको इस तरह से हल करेंगे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह से हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव की तरह एग्जाम हॉल में हल करना है, ठीक, शॉर्ट में। अभी घर में उसी तरह हल करेंगे जिस तरह 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाए मेरा। तो देखिए जब एपी के प्रथम पद 2 यानी कि ए क्या है, एपी के प्रथम पद 2 यानी कि ए मेरा दिया हुआ है प्रथम पद 2, और डी क्या है मेरा सार्वंतर, डी मेरा 3 है, ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है मेरा 3 पद कौन कौन सा होगा। देखिए तो 3 एपी के 3 पद है, 3 पद निकाल लेते हैं। देखिए प्रथम पद जो होता है दिए गए प्रथम पद के बराबर ही होता है, यानी कि ए के बराबर ही होगा। अब द्वितीय पद जो निकलेगा वो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 1 प्लस डी, 1 प्लस डी। क्यों, देखिए ए प्लस डी इसलिए होता है। देखिए 2 है, दूसरा पद निकालना है तो डी में गुना करेंगे 1 से, डी में किससे गुना करेंगे 1 से। अगर तीसरा पद निकालेंगे तो ए जुटेगा प्रथम पद, प्लस हो जाएगा 2d, 2d तीसरा पद निकालने में। तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए का मान क्या है 2 है, प्लस डी क्या है 3, 5 हो गया। अब तीसरा पद निकालना है हमको तो वो ए प्लस 2d हो जाएगा। अब देखिए ए का मान क्या है 2 प्लस 2 गुनी 3 इक्वल टू, देखिए 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए एपी मेरा क्या निकल के आया, एपी मेरा निकल के क्या आया, ये देखिए 2 5 3 8, 2 5 8। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एपी मेरा निकल के आया 2 5 8, 2 5 8। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है 2 5 8। यहाँ देखिए 2 6 9 नहीं, गलत है, 2 5 8 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। तो चेक करना है, चेक करना है ऑप्शन को कि कौन समांतर श्रेणी में होगा। तो देखिए एपी में कौन है उसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको पहले बता चुके हैं, अगर कोई भी सीरीज समांतर श्रेणी में हो
यदि कोई सीरीज समांतर श्रेणी में हो तो उसका सार्वंतर जो डी होता है, आपस में सभी पद के अंतर इक्वल होता है, यानी कि डी सार्वंतर सेम होता है। तो देखिए क्या है, चेक करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। चेक करते हैं ऑप्शन ए, एक ऑप्शन चेक करते हैं 2 4 8 16, ये ऑप्शन है। इसको चेक करना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो क्या होना चाहिए समांतर श्रेणी में होने के लिए, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4 एंड सो ऑन। इसी तरह सारा के सारा सार्वंतर इक्वल होना चाहिए आपस में। तो देखिए इक्वल करेंगे हम, दो सार्वंतर को इक्वल करते हैं, अगर हो जाए तो समांतर श्रेणी में दिए गए सीरीज, अगर नहीं होगा तो सीरीज समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो देखिए D1 का मान क्या होगा, A2 माइनस A1 होता है। D2 क्या हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। अब देखिए A2 मेरा 4 है यहाँ, अब A1 क्या है, A1 2 है इक्वल टू A3 मेरा 8 है माइनस A2 क्या है 4 है। तो देखिए ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। देखिए आपस में इक्वल नहीं है, डी आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि सार्वंतर इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन है मेरा 10 माइनस 6 माइनस 2 और 2, ये देखते हैं, इसको चेक करते हैं क्या होना चाहिए। D1 इक्वल टू होना चाहिए D2 के, A2 माइनस A1 होता है इसका फॉर्मूला, A3 माइनस A2 होता है। अब देखिए A2 का मान क्या, -6 माइनस A1 -10 है, -10 इक्वल टू A2 क्या है मेरा, A3 मेरा 6 है, -6 है माइनस A2 मेरा A3 मेरा -2 है, -2 माइनस A2 मेरा -6 है, -6 है। देखिए -6 ये माइनस गुनी माइनस प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू ये -2 माइनस गुनी माइनस प्लस 6, घटाएंगे यहाँ से 4 निकलेगा और यहाँ से फिर 4 निकलेगा। देख लीजिए आपस में डी इक्वल है, तो यहीं पे मेरा आंसर मिल जाता है। क्या होता है, यहीं पे मेरा आंसर हो गया कि दिए गए ऑप्शन बी समांतर श्रेणी में है, दिए गए ऑप्शन बी समांतर श्रेणी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि p प्लस 1 कोमा 2p प्लस 1 4p माइनस 1 AP में है तो p का मान ज्ञात करना, अज्ञात राशि ज्ञात करना है, यानी p का मान ज्ञात करना है। चलिए p के मान निकालते हैं। पहले तो हम सीरीज लिख लेंगे, यानी कि समांतर श्रेणी लिख लेंगे, दिए हुए समांतर श्रेणी को लिखेंगे। तो क्या है, दिए गए समांतर श्रेणी मेरा AP जो है, AP मेरा है p प्लस 1 कोमा 2p प्लस 1 कोमा 4p माइनस 1, यही AP में है, ये AP में है। इसको जांच कर इसका p का मान निकालना है। क्या निकालना है, p का मान निकालना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे p का मान इसका दो तरह से निकाल सकते हैं। कितने तरह से, दो तरह से निकाल सकते हैं। फर्स्ट तरीका देख लीजिए, हम क्या करेंगे, अगर ये AP में है, दिए गए क्वेश्चन AP में है, यानी कि सीरीज AP में है, तो इसका क्या होना चाहिए, अभी तुरंत बताएं कि D इक्वल होना चाहिए, यानी कि सार्वंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम D इक्वल लेंगे, यानी कि D1 बराबर D2, ऐसे निकालेंगे D1 बराबर D2। अब देखिए D1 क्या होता है मेरा, A2 माइनस A1 के इक्वल होता है, D2 क्या होता है, D2 होता है मेरा A3 माइनस A2 के इक्वल होता है। तो देखिए A2 क्या है मेरा, A2 मेरा ये है, A2 है मेरा 2p प्लस 1 माइनस A1 क्या है मेरा p प्लस 1, ये मेरा A1 है इक्वल टू, अब देखिए A2 क्या है, A3 क्या है, A3 यहां से लेंगे 4p माइनस 1 माइनस A2 लेंगे 2p प्लस 1, यही है A2। अब गुना करेंगे 2p प्लस 1 माइनस गुनी प्लस, तो p हो जाएगा प्लस में, प्लस p हो जाएगा। अब माइनस गुनी प्लस तो माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4p माइनस 1, इससे गुना करेंगे -2p हो जाएगा, माइनस गुनी प्लस तो -1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों खत्म, ये खत्म हो रहा है। अब देखिए
पी वाले जाति को एक तरफ लाएंगे और बिना अचर वाले पद को एक तरफ ले जाएंगे, यानी कि जाति वाले पद को अलग अलग करेंगे। तो यदि एलएचएस को आरएचएस में करते हैं, समीकरण में एलएचएस को आरएचएस करते हैं और आरएचएस को एलएचएस में भेजते हैं, तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। देखिए 2p को रहने देते हैं, माइनस पी, देखिए यहाँ पे घटा दीजिए, 2p माइनस पी तो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4p माइनस 2p घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा, और 2p को हम इस साइड मानेंगे, प्लस में बचेगा। यहाँ देखिए प्लस में 4p है और माइनस में p है, तो घटाएंगे तो कितना 2p बचेगा प्लस में, तो प्लस वाले को इस साइड लाएंगे, माइनस 2p हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या माइनस 1 है और ये एक वो साइड जाएगा, माइनस 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, घट के माइनस p हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो गया, माइनस 2 हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और p इक्वल टू क्या निकल गया, 2 निकल गया। देख लीजिए दोस्तों, p इक्वल टू क्या निकल गया मेरा, 2 निकल गया। इस तरह हम 2 नंबर के क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, इसका आंसर कौन हो जाएगा, p 2 हो जाएगा, 2 p का मान 2 हो जाएगा, एक तो सही नहीं है b इसका राइट आंसर हो जाएगा, b इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x प्लस 2 सॉरी 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यही तरह जाएंगे, यही प्रोसेस होगा, प्रोसेस सेम है, सिर्फ क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग। एपी हम लिख देते हैं पहले, एपी मेरा है x प्लस 2 3x 4x प्लस 1, ये एपी में है, तो x का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों x के मान निकालेंगे, आपको पता है सीरीज को एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, d इक्वल होना चाहिए, d आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी कि d1 इक्वल टू d2। और देखिए d1 क्या होता है, a2 माइनस a1 इक्वल टू d2 क्या होगा, a3 माइनस a2, यही ना होगा। a2 क्या है मेरा, a2 मेरा 3x है, माइनस a1 क्या है, x प्लस 2 है, यही ना है, इक्वल टू, अब देखिए ये 2 है, ये देखिए a3 क्या है मेरा, a3 4x प्लस 1 है, माइनस a2 क्या है मेरा, a2 माइनस 3 है, सॉरी 3 है माइनस। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे, 3x माइनस गुनी प्लस तो माइनस x, माइनस गुनी प्लस तो माइनस, सॉरी माइनस टू इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 4x, यहाँ पे घटाएंगे, 4x में से 3x घट जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस में बड़ा है। आगे देखते हैं, इसको घटाते हैं, इसको घटाएंगे तो बचेगा 2x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 1। अब सॉरी एक जाति को एक तरफ करेंगे तो 2x, इसको इस साइड लाएंगे, माइनस x इक्वल टू 1 प्लस 2, ये देखिए माइनस में है प्लस में चल गया, ये बच गया मेरा x इक्वल टू 3। देखिए 2x में से 1x घटा दिए तो क्या बचा, x इक्वल टू 3। ये देखिए x का वैल्यू क्या आ गया मेरा, x इक्वल टू 3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 नंबर, एक गलत, बी नहीं होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 का सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है मेरा, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद बोला है दोस्त, निकालते हैं। देखिए इसको ऑब्जेक्टिव के तरीके नहीं निकालना है, यदि घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तब, इसको सब्जेक्टिव के तरह बनाना है ताकि 2 नंबर में भी आए तो उठा के पटक देंगे क्वेश्चन को, ठीक। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एपी दिया हुआ है मेरा, एपी दिया हुआ है 2 7 12, ये एपी दिया हुआ है, इसका 10वां पद निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं इसका ए, यानी कि प्रथम पद क्या है, 2 है, डी क्या निकल के आएगा मेरा, a2 माइनस a1, तो a2 7 माइनस a1 2, 5 निकल के आया डी इसका। अब क्या निकालना है, 10वां पद, यानी कि a10 निकलना है, a10 निकालना है। a10 निकालने के लिए क्या करते हैं, a10 निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रथम पद में किसको जोड़ते हैं, प्रथम पद में जोड़ेंगे 9d को प्रथम पद में जोड़ेंगे, यानी कि a प्लस 9d डी का गुणांक क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, डी का गुणांक 9 होना चाहिए 10वां पद निकालने के लिए। चलिए बैठाते हैं, यहाँ पे a का मान क्या है मेरा, a का मान 2 है, प्लस 9 गुना 5, 9 पचे 45, 2 प्लस 9 पचे 45, तो जुट जाएगा तो 47 हो गया। ये 10वां पद निकल के आया मेरा 47, 10वां पद। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, 47। ए ऑप्शन 50 गलत है, बी ऑप्शन 40 गलत है,
सी देखिए इसका राइट आंसर, सी 47 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नो सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? तो चलिए इसका ऑप्शन जांच लेते हैं, कौन सा पद है जो प्रथम ऋणात्मक पद है। मान लेते हैं यहाँ पे एपी दिया हुआ है, एपी मेरा दिया हुआ है क्या, एपी है मेरा 25 20 15, ये मेरा एपी है। इसका प्रथम पद हो जाएगा 25 यानी कि ए डी हो जाएगा, यानी कि सार्वंतर क्या हो जाएगा, प्रथम पद माइनस सेकेंड पद माइनस प्रथम पद। तो सेकेंड मेरा 20 है माइनस ए 25, तो -5 निकल के आया डी। अब हम चेक करते हैं कौन सा पद, छठा पद। मान छठा पद क्या है, ऋणात्मक पद है। छठा पद क्या है, ऋणात्मक, यानी कि A6 क्या है मेरा, A6 है। A6 मेरा ऋणात्मक पद है, तो जांच लेते हैं। A प्लस 5D हो जाएगा। A का मान क्या है मेरा 25, 25 प्लस 5 गुना D का मान क्या है -5। देखिए 25 माइनस 25 हो जाएगा। देखिए 25 जीरो, ये जीरो है। प्रथम शून्य पद पूछता तो ये ऑप्शन ए हो सकता था, ऋणात्मक पद पूछा है तो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं A7 चेक करते हैं। A प्लस 6D हो जाएगा। तो ए क्या है मेरा 25 है, यहाँ पे देखिए ए 25 है, 25 प्लस 6 गुना डी क्या है मेरा -5 25 प्लस 6 -30 हो जाएगा, माइनस गुनी प्लस माइनस, ये हो जाएगा 25 माइनस 30। तो क्या आंसर -5। ये देखिए ये -5 आया। अब देखिए अगर जहां आठवां पद निकालते हैं तो आठवां पद में आगे माइनस बढ़ जाएगा, दूसरा माइनस वाले पद आ रहा है। देखिए पहला में 0 आया था, सेकेंड निकाले ऑप्शन तो क्या निकल गया, छठा पद जो दिया था पहला ऑप्शन में वो 0 निकल के आया, जो कि दिए गए समांतर श्रेणी का प्रथम वो पद है जो कि 0 है। और ये देखिए सातवां पद जो है समांतर श्रेणी के प्रथम ऋणात्मक पद है, समांतर श्रेणी के प्रथम ऋणात्मक पद है। अगर हम आठवां निकालेंगे तो इससे आगे वाला ऋणात्मक पद निकलेगा, नौवां निकालेंगे तो इससे आगे वाला प्रथम पद निकले, आगे वाला पद निकलेगा। देख लीजिए जांच कर लेते हैं, आठवां पद निकाल लेते हैं। ए प्लस 7D हो जाएगा। ए क्या है मेरा, ए मेरा 25 है प्लस 7 गुना डी क्या है -5 है। तो देखिए 25 माइनस गुनी प्लस तो माइनस हो जाएगा, 7 5 35, ये मेरा -10 निकल के आया। अब देखिए आठवां पद निकालेंगे तो ए प्लस नौवां पद निकालेंगे ए प्लस 8D हो जाएगा। अब देखिए ए का मान क्या है मेरा 25 है, प्लस 8 गुनी 5 -5 है, डी -5 है। तब देखिए 25 माइनस 8 पंचे 40, ये क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए पहला ऋणात्मक पद पूछा गया है, 8 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है। देखिए प्रथम ऋणात्मक -5 है, क्या है -5 है, और वो कौन सा पद निकला है, सातवां पद में -5 है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, सातवां पद, बी हो जाएगा राइट आंसर, सातवां पद, ये बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 2/3 ए और 2 किसी समांतर श्रेणी में के 3 क्रमागत पद है, यानी कि 3 क्रमागत पद दिया हुआ है और ए का मान निकालना है, यानी कि दूसरा पद। देखिए अगर यहाँ क्वेश्चन में देखें तो दूसरा पद है, ये कौन सा पद, मान लेंगे कि ये पहला पद है, 2/3 पहला पद है और ए क्या दूसरा पद है और 2 क्या है तीसरा पद है। क्रमागत दिया हुआ है, कहीं से भी हम निकाल सकते हैं एप्रोक्सिमेट। तो निकालते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन है मेरा, एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है क्या 2/3 ए 2, ये मेरा एपी दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है ए का मान क्या होगा। तो देखिए मेरा प्रथम पद जो है ए क्या है 2/3, डी क्या, डी नहीं निकालेंगे, इसको रहने दीजिए। इसको क्या करेंगे, इसको तुलना कर लेते हैं क्या चीज में, डी, डी क्या होना चाहिए, इसको क्या बोला गया क्रमागत पद है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। यहाँ देखिए समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिए हुए हैं
तो इसका एपी, यानी ये इसका क्या होना चाहिए, डी इक्वल होना चाहिए, समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान होनी चाहिए, तब हम इसको क्या कहेंगे, ये समांतर श्रेणी में। तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया समांतर श्रेणी में है, तो इसका क्या होना चाहिए, डी इक्वल होना चाहिए, यानी कि D1 D2 के बराबर होना चाहिए। D1 का मान, D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, यही ना होता है। अब देखिए A2 क्या है मेरा, A2 मेरा A है, A2 मेरा A है, माइनस A1 क्या है 2/3 इक्वल टू A3 क्या है मेरा 2 है, माइनस A2 क्या है A है, यही ना है। अब देखिए एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा तो 3A माइनस 2 इक्वल टू, इसमें देखिए 2 माइनस A हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, देखिए इसके इसका गुना इसके साथ, इसके नीचा वाले का गुना इसके ऊपर वाले के साथ, तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3A माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू सॉरी 3 इंटू 2 माइनस ए। अब ये हो जाएगा 3A माइनस 2 इक्वल टू 6 माइनस 3A हो जाएगा। अब देखिए 3A से 3A नहीं नहीं कटेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3A, एक जाति को एक तरफ करते हैं, प्लस 3A इक्वल टू 6, इसको उस साइड ले जाएंगे प्लस 2, तो ये हो गया मेरा 6A इक्वल टू 8, A इक्वल टू निकल के आया 8/6, ये कट गया, A का मान क्या निकल के आया मेरा, A का मान निकल गया, ये 2 से कट गया 4 दाफी में, और ये 2 से कट गया 3 दाफी में, तो 4/3 A का मान निकल के आया, क्या निकल के आया 4/3। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2/5 नहीं होगा, प्रथम पद है, सॉरी ये बी 4/3 मेरा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी रूट अंदर 7 कोमा रूट 28 कोमा रूट 63 का चौथा पद क्या होगा। चौथा पद निकालने के लिए बोला गया है, जिसमें कि एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, चौथा पद निकालना है हमको, एपी दिया हुआ है, चौथा पद निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम एपी लिख लेते हैं, एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है रूट अंदर 7 कोमा रूट अंदर 28 कोमा रूट अंदर 63, ये दिया हुआ है ना। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एपी को ऐसे लिख लेते हैं आसान होने के लिए, रूट अंदर 7 को रहने दीजिए, इसको देखिए 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंदर, देखिए 7 चौके 28, रूट अंदर 4 गुना 7 लिख सकते हैं, 4 से 2 बाहर आएगा तो 2√7 हो जाएगा, 2√7 हो जाएगा। इसमें देखिए 9 सत्ते 63, 3 तियानो, यहाँ पे देखिए 63 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 9 गुनी 63, तो 3 का ये 3 का स्क्वायर, तो इससे 3 बाहर आएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3√7। ये मेरा एपी सीरीज आया हल करने में आसानी के लिए। तो चलिए इसका चलते हैं, इसका क्या निकालना है, चौथा पद निकालना, तो इसका प्रथम पद हो जाएगा रूट अंदर 7, डी हो जाएगा इसका 1 2 A2 माइनस A1, तो A2 क्या है मेरा, A2 है 2√7 माइनस A1 क्या है रूट अंदर 7। अब देखिए ये घट जाएगा तो बचेगा 2 रूट 7 यहाँ पे, 1√7 यहाँ पे घट जाएगा, कितना बचेगा 1√7, तो यानी कि √7, तो इसका A और D समान है, AD क्या समान है, चौथा पद निकालना है, यानी कि A4 निकालना है। तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 3D, A क्या है मेरा रूट अंदर 7 है, रूट अंदर 7 प्लस, अब देखिए 3D क्या है मेरा, D रूट अंदर 7 है। अब देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, 3 गो रूट अंदर 3 यहाँ पे है, 3 गो रूट अंदर 7 यहाँ पे है, और 1√7 यहाँ पे है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4√7, तो क्या हो जाएगा 4√7, ये हो गया। अब देखिए एक आंसर नहीं हुआ है, आंसर किस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो रूट में बाहर में रूट के बाहर है, इसको रूट के अंदर धकेल देंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलता है तो 2 जोड़ी से 1 जोड़ी निकलता है, अंदर जाएगा डबल जोड़ी बन के जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर बन के जाएगा, तो 4 गुनी रूट अंदर 7, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 गुना 7, 16 सते 112, 112, 112, यहाँ पे देखिए
4 चौके 16 गुनी 7 क्या हो जाएगा रूट अंदर 112 112। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट रूट अंदर 112 ऐसे। तो इसका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा पद निकालें रूट अंदर 112। ये मेरा डी राइट आंसर है। डी क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी 3 8 13 18 और 93 में कितना पद है? लास्ट पद दिया हुआ है, अनवा पद दे दिया गया है और एन निकालना है। कौन सा टर्म 93 है वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे एपी लिख लेंगे, एपी लिख देंगे, समांतर पद समांतर श्रेणी लिख देंगे यहाँ पे। तो एपी मेरा दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है यहाँ पे क्या 3 8 13 18 93 लास्ट पद है। तो यहाँ पे देखिए ए क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा, डी जो हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 हो गया डी। अब देखिए अनवा पद दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 93 यानी कि लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है और वो टर्म कौन सा है ये हमको पता नहीं है, वही पूछा गया है। तो इसको निकालेंगे। एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 93। ए का मान क्या है 3 प्लस एन माइनस 1, डी का मान क्या है मेरा 5 इक्वल टू 93। 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 93। इसको उस ये दोनों घट जाएगा, 5n माइनस 2 इक्वल टू 93 हो जाएगा, इसको उस साइड भेजेंगे। 5n इक्वल टू 93 प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए 5n इक्वल टू क्या हो गया 95 हो गया। तो n क्या निकल के आएगा मेरा 95/2, ये कट जाएगा। n इक्वल टू एक कट जाएगा, 4 दाफी में 8 बचा क्या, सॉरी यहाँ 5 होगा। तो यहाँ पे एक दाफी में 5 कट गया, बचा क्या 4 4 45 9 पचे 45 19। 19वां पद क्या है इसका 93 है, दिए गए एपी का 19वां पद क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन ए ही सही हो गया मेरा, ये मेरा ऑप्शन सही है 10 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यदि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो अनवा पद होगा। ये देखिए भाई, ये देखिए अनवा पद का फॉर्मूला लिख चुके हैं यहाँ पे, ए एन इक्वल टू ए डी दे दिया। यदि प्रथम पद ए डी समांतर पद सार्वंतर हो तो इसका अनुमा पद क्या होगा। तो आपको पहले क्लास में हम बता चुके हैं अनुमा पद का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के बराबर होता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये नहीं हो जाएगा, 2 दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, बी इसका राइट आंसर। देख लीजिए यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। किसी श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद निकाले। 10वां पद, इस तरह का क्वेश्चन आगे भी बना चुके हैं, तब पर भी बता देते हैं एक्सपीरियंस के लिए, सॉरी नॉलेज के लिए। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है 54 51 48 और 45 ये दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है 10वां पद क्या होगा। तो देखिए पहले ए निकाल लेते हैं, ये 54 है, डी क्या हो जाएगा इसका सार्वंतर 51 माइनस 54, तो इसका आंसर -3 निकल के आएगा, डी माइनस में है। तो देखिए यहाँ पे डी, देखिए डी के बारे में जान लेते हैं। सार्वंतर जो होता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, यानी कि पूर्णांक में हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है डी का मान पूर्णांक में हो सकता है और प्रथम पद का मान भी ऋणात्मक धनात्मक शून्य हो सकता है। तो चलिए 10वां पद निकालते हैं। ए 10 क्या होता है ए प्लस 9 डी, ऊपर भी बता चुके हैं। ए का मान क्या है मेरा 54 प्लस 9 गुना डी का मान क्या है -3, तो 54 9 27 माइनस गुनी प्लस तो -27, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। -27 को 54 को 27 में घटाएंगे, 27 घट जाएगा तो 27 बचेगा। तो मेरा 10वां पद क्या निकल के आया 27। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का ए ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। -10 -6 -2 और 2 34 में कितने पद की संख्या, पदों की संख्या पूछ रहा है। देखिए दोस्तों सेम 11 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है, सेम 10 नंबर का क्वेश्चन है वो
आप भी बना सकते हैं अगर छोड़ देंगे तो, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। जितना बोर्ड पे लिखे हैं सबको बनाकर ही छोड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं एपी। एपी पहले लिख लेते हैं। एपी क्या दिया हुआ है मेरा, -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा सॉरी 2 2 ये दिया हुआ है मेरा। एपी यही दिया हुआ है ना। अब इसमें क्या खोज रहा है, 34 में कितने पद है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ 34 है, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है। तो यहां से ए क्या हो जाएगा -10, डी क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा -6 प्लस प्लस -10, यही ना होगा। अब देखिए -6 हो गया, ये माइनस गुनी प्लस तो -10 हो गया, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। डी क्या निकल कर आएगा -16। डी क्या होगा, सॉरी डी ऐसे नहीं निकाला जाता है, डी का फॉर्मूला होता है, हम भी भूल गए। डी का फॉर्मूला ये होता है, A1 क्या है -6 है, -10 -6 ये +10 हो जाएगा, ये मेरा घट के आ जाएगा कितना 4। डी का मान 4 निकल गया। अब निकालना क्या है, ये देखिए ये पद दिया, लास्ट वाला पद दिया हुआ है, ये कम्मा पद है वो निकालना है। अनवा पद मेरा दिया हुआ है कितना 34 है ना, हाँ 34 दिया हुआ है। तो ए एन का मान होता है n-1d इक्वल टू 34। ए का मान क्या है मेरा, ए का मान -10 है, -10 प्लस n-1, डी का मान क्या है 4 इक्वल टू 3 34, यहाँ पे -10 प्लस 4n-4 इक्वल टू 34, यहाँ पे गुणा किए हैं अंदर, बस देखिए इसमें से जुड़ जाएगा 4n -14 इक्वल टू 34। तो क्या हो जाएगा 4n, इसको उस साइड भेज देंगे तो 34 प्लस 14, 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 3 1 4 48, और मेरा फाइनली n क्या निकल के आया, n निकल के आया मेरा 48/4। यहाँ देखिए अगर n का वैल्यू निकालने हैं तो n के गुणांक को किधर भेजेंगे, RHS के बटे में भेज दिए, तो कट जाएगा ये कट जाएगा, तो n इक्वल टू क्या निकल के आया 1 2 12 निकल के आया, 12 निकल गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 12 मेरा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 12 का 13 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 16 13 20 26 का मध्य 216 का मध्य पद क्या है। देखिए दोस्तों मध्य पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पद यानी कि पहला पद और लास्ट वाले पद को दो जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, सिंपल सी बात। क्या करनी है, पहला पद जब मध्य पद निकालने के लिए बोल दिया जाए, जब किसी समांतर यानी कि एपी का मध्य पद निकालना हो तो क्या करनी चाहिए, मध्य पद यानी कि मान लीजिए मध्य पद m निकालना हो तो क्या करना चाहिए, पहला पद प्लस लास्ट पद यानी अंतिम पद बटा 2, यही करना चाहिए। दो, अब देखिए पहला पद क्या है मेरा, पहला पद यहाँ देखिए, पहला पद मेरा है 6 प्लस अंतिम पद क्या है ये 216, ये अंतिम पद दिया हुआ भाई, तो 2 से भाग देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये 6 जुड़ जाएगा तो 22/2, 222/2, इसको काटेंगे तो क्या निकल के आया 111 आंसर निकल के आया। इसका मध्य पद क्या हो जाएगा 111, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं, आप कंफ्यूज होंगे कैसे हो गया, ये तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे बैठा दिए, अब कैसे हुआ वो भी चेक कर लीजिए। तो देखिए इसका, चलिए आगे चेक करेंगे। अब यही देख लेते हैं क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के 2 7 12 17 के लिए A30 माइनस A20 का मान होगा, A20 और A20 का मान होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के 2 7 12 17 के लिए A30 यानी कि 30वां पद माइनस 20वां पद का मान होगा। 30वां पद और 20वां पद, पहले तो हम देख लेते हैं एपी क्या दिया हुआ है,
एपी जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। एपी मेरा है 2, 7, 12 और 17। ये मेरा एपी है, पूछ रहा है इसका मान। तो इसके लिए ए पहले निकाल लेते हैं, पहला पद 2, डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 7 माइनस 2, तो 5 निकल के आया। अब क्या निकालना है, ए 30 माइनस ए 20 निकालना है, यही ना निकालना है, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए ए 30 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 29 डी, 29 डी और माइनस इसको 19वां पद को क्या, 20वां पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस 19 डी, यही ना लिखेंगे। अब देखिए ए प्लस 29 डी, 29 डी माइनस गुनी प्लस तो माइनस ए, माइनस गुनी प्लस तो माइनस 19 डी। अब देखिए ए से खत्म हो जाएगा, ये दोनों घटाएंगे तो 29 डी में से 19 डी जाएगा तो 10 डी बचेगा। अब देखिए 10 गुना डी का मान क्या निकला है 5 इक्वल टू 50 मेरा राइट आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 50। ये देखिए 100 तो नहीं होगा, 110 भी नहीं होगा, ये मेरा 50 राइट आंसर है, 50 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है ये देखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य। देखिए दोस्तों पहले तो दो अंक की संख्या समझ लेते हैं, दो अंक की संख्या होती क्या है। देखिए दो अंकों की संख्या जिसमें दो अंक हो, जैसे दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। देखिए दो अंक है, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इससे आगे जाएंगे 9, ये एक अंक की संख्या हो जाएगी। तो दो अंकों की संख्या ये 10 हुआ, जो कि सबसे छोटी संख्या है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। और अगर बोले तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 99 हो जाएगा। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई। इसी के बीच में कितना 3 से भाज्य संख्या है वो निकालना है, इसी के बीच में कितने संख्या 3 से भाज्य है उसको देखना है। देखिए 99 से आगे जाएंगे तो तीन अंकों की नहीं, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, 3 अंकों की। यहाँ बोल क्या रहा है, दो अंकों की, इकाई दाई से 3 अंक हो गया, तो ये नहीं होगा। इससे पीछे और इससे आगे, 10 से आगे इससे पीछे। तो देखिए 10 से आगे, 10 तो 3 अंक से विभाज्य, सॉरी 3 से विभाज्य नहीं है, नहीं होगा। 11 भी नहीं है, नहीं होगा। तो देखिए एपी जो बनता है मेरा, एपी जो बनता है 12 से बनता है। 12 देखिए 3 से विभाज्य है, 12 क्या है 3 से विभाज्य है। 12 है, 13 नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 फिर है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 है, 18 है और 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 है, 21 है। इसी तरह 99 भी 3 से भाज्य है, 99 क्या है 3 से भाज्य है। तो इसमें देखिए मेरा ए जो निकल के आया वो 12 निकल गया और डी मेरा 15 नहीं, 15 माइनस 12, तो डी मेरा 3 निकल के आया। डी क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। और निकालना क्या है, अगर हम लास्ट टर्म निकाल दे यानी कि अनवा पद निकाल दें, अनवा पद 99 दिया हुआ, ये निकालने के लिए भी तो एन का मान निकल जाएगा, यानी कि कौन सा पद है वो निकल जाएगा। तो देखिए ए एन इक्वल टू क्या है 99 है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 99। ए क्या है मेरा, ए मेरा 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है मेरा 3 है इक्वल टू 99। 12 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 99। अब देखिए ये घटेगा 3n, इसको घटाएंगे माइनस 9 इक्वल टू 99, इसको उस साइड भेजेंगे 3n इक्वल टू 3n इक्वल टू इसको उस साइड भेजेंगे 99 प्लस 9, 99 प्लस 9, सॉरी 99 प्लस, यहाँ प्लस में बचेगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो 3n इक्वल टू ये 90 हो जाएगा, 99 में से 9 घट गया, तो n का मान निकालना है तो n के गुणांक को क्या करेंगे RHS के बटे में भेज देंगे, यानी कि 90 के बटा में 3, ये कट गया, n बराबर मेरा 30 निकल के आया। n क्या निकल के आया 30 निकल के आया, n क्या निकल के आया 30 निकल के आया। यानी कि दो अंकों की संख्या में, दो अंकों की संख्या में 3 से भाज्य संख्या कितनी है 30 है, 3 से भाज्य संख्या कितनी है 30 है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, यानी 30 जो है 3 से विभाज्य है। तो देख ले दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है 17 नंबर, समांतर श्रेणी 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का अनुमा पद क्या हो। समांतर श्रेणी को पहले लिखते हैं यहाँ पे, तब अनुमा पद निकालेंगे।
14 9 4 -1 -6 ये है। और ए इसका प्रथम पद ये 14 तो झलक रहा है। डी क्या हो जाएगा 9 - 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा डी मेरा आ जाएगा -5 -5 आ गया डी। निकालना क्या अनुपात ए एन निकालना है। ए एन निकालना एन का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू डी। ए क्या है मेरा 14 प्लस n-1 डी क्या है मेरा -5। देखिए 14 माइनस एन 5n हो जाएगा। माइनस एन से गुना करेंगे -5 से गुना करेंगे एन में तो -5n हो जाएगा। माइनस गुनी माइनस तो प्लस हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे देखिए 14 5 19 -5n ये हो गया मेरा अनुपात। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 19 -5n बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 17 का बी राइट। अगला चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी सारवंतर 2 तथा आनवा पद n हो तो इतना क्या होगा। तो पूछा गया है क्या 17वां पद माइनस 13वां पद क्या होगा, यानी कि 17वां पद और 13वां पद का अंतर क्या होगा। 17वां पद और 13वां पद का अंतर क्या होगा वो निकालना है। तो निकालेंगे, इसको हल करेंगे। a इक्वल जहां पे देखिए d दिया हुआ है -2 तो क्या निकालना है a 17वां पद माइनस a 13वां पद। तो a 17वां पद को क्या लिखेंगे a प्लस 16d माइनस a 13वां पद को क्या लिखेंगे a प्लस 12d यही ना लिखेंगे। अब देखिए a को a लिख दिए प्लस 16d माइनस से गुना होगा -a माइनस 12d माइनस ए कैंसिल आउट 16d में से 12d घट जाएगा तो 4d बचेगा। तो 4 गुना d का मान क्या है -2 ये 4 दूनी 8 -8 हो गया राइट आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा -8 -2 नहीं 4 नहीं 8 नहीं -8 डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी का आनवा पद an इक्वल टू 5 9 -5n हो तो a7 का मान निकाले। a7 का मान देखिए दोस्तों पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ अनुमा पद, यानी कि an दिया हुआ है 9 -5n ये अनुमा पद है। तो यदि हम इसका पहला पद निकाले तो क्या निकल के आएगा 9 -5 गुना देखिए n के जगह पे क्या है 1 है, n के जगह पे 1 है, प्रथम पद निकालने हैं तो 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 -5 इक्वल टू 4 ये मेरा प्रथम पद निकल गया। अगर हम सेकेंड निकालेंगे तो 9 -5 गुना 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 -10 इक्वल टू -1 a3 निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा मेरा a3 निकालेंगे तो 9 -5 गुना 3 इक्वल टू 9 -5 दिया 15 इक्वल टू क्या निकल के आएगा -6 ये निकल के आएगा। अब देखिए इसी तरह हम चौथा पद निकालेंगे, पांचवा पद निकालेंगे, छठा पद निकालेंगे और सातवां पद निकालेंगे। तो देखिए हम सातवां पद डायरेक्ट निकालते हैं a7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 -5 गुना। देखिए पहला पद निकालने हैं तो n के जगह पे 1 रखे थे, दूसरा पद निकालने हैं तो n के जगह पे 2 रखे थे, तीसरा पद में 3 रखे थे, चौथा पद में 4 रखेंगे, पांचवा पद में 5 रखेंगे, छठा पद में 7 रखेंगे और सातवां पद में 7 रखेंगे। तो 7 रख देते हैं। अब देखिए 9 -7 बचे 35 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा 6 बचा क्या 2 26 -26 बच जाएगा -26। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा -26 26 तो नहीं होगा, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 18 25 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा ये बताना है। समांतर श्रेणी दिया हुआ है यानी कि एपी दिया हुआ है तो इसमें क्या निकालना है कौन सा पद शून्य होगा वो बताना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 23 नंबर है। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग, सभी प्राकृत संख्याओं का योग यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसी तरह 100 संख्या को जोड़ना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे ले लीजिए फर्स्ट पद ए हो गया, डी मेरा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट पद 1 और डी भी 1 हो जाएगा। इसका निकालना क्या है मेरा प्राकृत संख्याओं का योग निकालना यानी कि SN निकालना है SN। और देखिए दोस्त यहाँ पे n भी दिया हुआ है 100 और देखिए जोड़ना कहाँ तक है
जोड़ना कहां तक है 100, n 100 है, जोड़ना कहां तक है 100 ही तक जोड़ना है, यानी कि लास्ट पद भी l जो होगा वो भी 100 ही होगा, l भी होगा 100 और n भी 100। क्यों? क्योंकि लास्ट पद भी 100 है और अनवा पद भी 100 है, वो हमको पता है। तो चलिए एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ये भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि एल दिया हुआ है, यानी कि लास्ट टर्म दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एल दिया हुआ है, यही फॉर्मूला लगाते हैं। इनका मान 100 बटा 2 इंटू एक क्या है 1 प्लस डी एल क्या है 100। ये देखिए ये कट गया 55 सॉरी 50 हो जाएगा कट के, ये हो गया 101। गुना करेंगे 50 गुनी 101, ये 5 से गुना करेंगे 5050, ये हो गया मेरा 100। यानी कि 1 से 100 तक के बीच सभी संख्याओं का योग क्या निकल के आया मेरा 5050 निकल के आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 50,050 देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में बोला गया है 1 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों यही सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। अब देखिए ए डी समान रहेगा, ए डी क्या होगा समान। देखिए पहला पद से स्टार्ट हुआ यहाँ पे 1 2 3 4 एन सो एन तक, एन पद तक। तो देखिए इसका एन एन के बराबर हो जाएगा, एल जो है एन के ही बराबर हो जाएगा। क्यों? क्यों? एन पद जोड़ना है और एन एनवा पद दिया हुआ है एन है, तो इसको ऐड करेंगे एसएन के फॉर्मूला पे ऐड करेंगे। बराबर पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए दोस्त बराबर है, बराबर है, इसका बराबर है। तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से n/2 इंटू ए प्लस एन नहीं सॉरी एल, एल जो है एन के बराबर ही है, लिख भी सकते हैं n/2। ए क्या है मेरा 1 प्लस एल क्या है एन, तो क्या हो जाएगा इसको लिख सकते हैं n इंटू 1 प्लस एन बाय 2। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन n इंटू 1 प्लस एन बाय 2। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सी देखिए राइट आंसर। सी क्या है मेरा राइट आंसर, सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है मेरा समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योग, 10 पद का योग पूछा है, तो 10 पद का योग निकालते हैं। एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है मेरा, एपी क्या दिया हुआ है, एपी मेरा दिया हुआ है एपी 2 7 12, ये एपी दिया हुआ है। तो इसमें ए जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 बराबर 5, डी हो गया। अब क्या निकालना है 10 पदों का योग, 10 पदों का योग, यानी कि एन भी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 10 पदों का योग निकालना है। एस एन बराबर फॉर्मूला बैठा देंगे n/2 इंटू सॉरी 2a प्लस n माइनस 1d, यही ना होता है एस एन का फॉर्मूला। n दिया हुआ है 10/2, 2a क्या है 2 प्लस n 10 माइनस 1d क्या है 5, ये निकल के आ गया मेरा, ये कट गया, ये 5 हो गया, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे हो गया 9 गुना 5 है ना, 10 में से 1 जाएगा 9 गुना 5। अब देखिए 5 गुना 4 प्लस ये 9 पच्चे 45 हो जाएगा। अब देखिए 5 गुना ये 45 9 49, देखिए गुना करेंगे 9 पच्चे 45 के 5 माँ की बचल 4, 4 पचे 4 पंचे 20, 4 24, 245 हो गया इसका राइट आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 245, 245 ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 25 का ए राइट आंसर 245। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है मेरा, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पदों का योग 4n स्क्वायर प्लस 2n है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर निकालना। पहले तो ये देख लीजिए एसएन मेरा दिया हुआ है, एसएन मेरा 4n स्क्वायर प्लस 2n दिया हुआ है, और इसमें बोल रहा है कि 2 पदों का योग है, 2 पदों का योग है, तो देखिए सार्वंतर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अगर जहां हम S1 निकालते हैं
फर्स्ट पद निकालते हैं, फर्स्ट पद यानी कि पहला पद का योग, तो पहले पद होगा, तो पहला पद का योग निकालते हैं, तो n के जगह पे क्या रखेंगे, एक, n के जगह पे एक रखेंगे, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुनी 1, तो ये क्या हो गया 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 निकल गया। पहला पद मेरा 6 निकल गया, पहला पद कितना निकल गया 6 निकल गया, या इसको ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट पद इक्वल टू 6 निकल गया, ये निकल गया। अब देखिए दोस्तों, अब क्या बोला गया है, अब क्या बोला गया है, दोनों पदों का योग कितना है, दोनों पदों का योग कितना है, ये दिया हुआ है, ये अब H2 निकालते हैं, H2 निकालेंगे, H2 निकालेंगे, 4 गुना 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 4 गुना 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर प्लस 2 गुनी 2, ये देखिए 4 गुना 4 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 4 20, ये 20 हो गया, दोनों पद 20 हो गया, क्या हो गया दोनों पद, मानो तो ये क्या है A2 है, ये क्या है A2 के बराबर है। देखिए दोस्तों क्या बोला गया, दोनों पदों का योग कितना है, दोनों पदों का योग कितना हो गया, दोनों पदों का योग ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये हुआ दूसरा पद। अब देखिए S2 लिख दीजिए, इसको H2 लिख दीजिए, H2 है ये। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि A1 प्लस A2 बराबर कितना है, दोनों पद का योग 20 निकल के आया, देख लीजिए दो पदों का योग 20 निकल के आया। अब हमको निकालना क्या है, दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद ये H2 निकाले थे, H2 यानी कि दो पदों का योग, दो पदों का योग यहाँ पे दिया, दो पदों का योग दिया हुआ है 20, दो पदों का योग 20 निकल गया। अब देखिए ए में हमको पता है पहला पद, वो तो कंपलसरी है कि पहला पद जो होगा वो पहले पद के योग के बराबर होगा, पहला पद पहले पद के योग के बराबर, जैसे आपको बोल दिए 1 2 3 4 5, इसमें पहला पद और पहला पद का योग क्या होगा, तो आप बोलेंगे पहला पद जो होगा और वो एस एक के बराबर ही होगा, एक के बराबर ही होगा, जो कि क्या होगा एक होगा, ये होगा ना। समांतर श्रेणी में अगर पूछा जाए, किसी समांतर श्रेणी में पहला पद किसके एसन, कितने एसन के बराबर होंगे, सॉरी पहला पद का योग किसके बराबर होंगे, पहला पद के बराबर होंगे, पहला पद के बराबर होंगे ना। तो देखिए पहला पद हम निकालें एसन पहला पद, यानी कि एक पद का योग निकालें तो 6 निकल के आया, इसको हम पहला पद भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो आप देखिए यहाँ पे पहला पद मेरा 6 निकल के आया है, प्लस A2 इक्वल टू 20। अब देखिए A2 क्या निकल के आया मेरा 20 माइनस 6, तो A2 क्या निकल के आया 14 निकल के आया, क्या निकल के आया 14 निकल के आया। अब हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, यानी कि सार्वंतर निकालेंगे। A2 निकल गया, A1 निकल गया था कितना, A1 निकल के आया था मेरा 6, A1 मेरा 6 निकल के आया, और डी सॉरी A2 क्या निकल के आया मेरा 14 निकल के आया। अब क्या मांग रहा है, डी मांग रहा है। अब डी का फॉर्मूला हम सबको पता है, डी इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, A2 क्या है 14 माइनस A1 क्या है 6, 14 में से 6 घटाइए 8, ये मेरा 8 क्या निकल गया सार्वंतर, 8 क्या निकल के आया मेरा सार्वंतर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 का, 26 का 6 गलत है, 14 गलत है, ये मेरा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, 8 इज राइट आंसर। आगे चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योग पूछा। इस तरह के क्वेश्चन ऊपर भी बता चुके हैं, तब पर भी बोर्ड पे लिखे क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चन बताएंगे। देखिए हल करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ लिए हैं, 26 नंबर क्वेश्चन आप समझ लिए हैं, तो ये 2 नंबर में भी पूछा गया सवाल है, एक बार 2 नंबर में भी पूछा गया है, तब हम ऑब्जेक्टिव में इसको घसीटे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को हम बनाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में श्रेणी दिया हुआ है, यानी कि एपी दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ है मेरा, एपी दिया हुआ है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, 50 पदों का, 50 पदों का योग पूछ रहा है, 50 पद का योग। तो इसमें ए निकाल लेते हैं, A2 हो जाएगा, डी भी मेरा 2 ही हो जाएगा, डी भी 2 हो गया। अब देखिए 50 पदों का योग, 50 पद का योग पूछा है, तो 50 पदों का योग, तो एन क्या हो गया मेरा, एन भी 50, एन क्या हो गया 50, 50 पद बोल रहा है, एन 50 हो गया। तो योग पूछ रहा है ना, तो एसन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एन बाय 2,
एन अंतिम पद नहीं दिया, 50 पद खाली दे दिया है, 50 पद है इसमें, उतना का योग निकालना है, यानी लास्ट पद नहीं दिया है तो कौन फॉर्मूला लगेगा, 2a प्लस एन माइनस 1d, यही ना लगेगा। अब देखिए एन का मान 50 बाय 2, 2 गुनी ए का मान 2 प्लस एन का मान क्या 50 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है मेरा, डी का मान 2 है, डी का मान 2 है, ये कट गया, क्या हो गया 25, ये 4 प्लस ये हो जाएगा 39, 39 गुना 2, ये 25 गुना क्या हो जाएगा 4 गुनी ये गुना हो जाएगा 9 दूनी 18 की 8 बाकी बच गया 1, 2 दूनी 4 1 5, सॉरी 9 दूनी 18 की 8 बाकी बच गया 1, अब 4 दूनी 8 1 9, 98 हो गया। अब गुना करेंगे 25 गुना ये 8 है तो ये हो जाएगा कितना 102, 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 102 होगा, 98 में 4 जोड़ेंगे 102 होगा। अब आइए यहाँ पे 102, 102 गुना 25, 5 दूनी 10 के 0 बाकी बचल 1 0 1 5, ये कट गया 2 4 0 2 0 5 5 2, 2550, 2550 इसका आंसर निकल के आया, इसका आंसर 2550, 2550 इसका आंसर निकल के आया। देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 2550, 2500 गलत, बी इसका राइट आंसर 2550, बी इसका राइट आंसर है, बी क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर श्रेणी 20 17 18 सॉरी 14 11 का 25वां पद क्या होगा, 25वां पद पूछ रहा है, 25वां पद पूछा गया है। चलिए बनाते हैं 25वां पद निकालते हैं, तो एपी पहले लिख लेंगे, एपी क्या दिया हुआ है 20 17 14 11 एंड सो ऑन, यही ना दिया हुआ है। देखिए इससे ए निकाल लेंगे, ए क्या निकल जाएगा 20, डी निकाल लेंगे तो डी क्या निकल जाएगा 17 माइनस 20 बराबर -3, ये निकल गया। अब क्या निकलना है 25वां पद, 35वां पद निकालना है, ए 35 निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे ए प्लस एक घटा करके डी से गुना, यानी कि 29d इक्वल टू ए क्या है 20 है मेरा प्लस 29 गुना -3, अब देखिए 20, अब देखिए माइनस गुनी प्लस तो माइनस, 9 तिया 27 के साथ बाकी बच गया 2, 9 दूनी 3 दूनी 6 2 8, 83 हो गया। अब घटाएंगे इसको, इसको घटा देंगे, 9 तिया 27 के साथ बाकी बच गया 2, 3 दूनी 6 2 8, अब घटाएंगे तो क्या बच गए बच जाएगा, बच जाएगा 67 माइनस में, 67 माइनस में बच जाएगा -67, देख लीजिए रुक जाइए मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक कितना 35वां पद न निकालने हैं तो क्या होगा, यहाँ पे गलती फॉर्मूला लिखा गया था, यहाँ होगा 34d, ए प्लस 34d, ए प्लस 34d, 35वां पद निकालने हैं दोस्त, ये क्या है मेरा 20 है प्लस 34, 34 डी क्या है मेरा -3 है, तो देखिए 20 प्लस 3 4 तिया 12 के 2 बाकी बच गया 1, 3 तिया 9 9 1 10, ये हो गया मेरा। अब इसमें से 20 घटा देंगे तो -82 बच जाएगा, -82 बच जाएगा, 102 में से 20 घटा देंगे तो -82, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, -82 मेरा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, -82 सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या कितनी है, पद की संख्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है पद की संख्या पूछा गया है, लास्ट पद दिया हुआ है यानी कि एल दिया हुआ है, और क्या एन पूछ रहा है, कौन सा पद अनवा पद दिया हुआ है, सॉरी अनवा पद यानी एल, वही हुआ एल कहिए या अंतिम टर्म कहिए या अनवा पद कहिए, बात वही पड़ता है। तो पहले एपी लिख लेते हैं हम, एपी क्या दिया हुआ है मेरा, एपी है 41, एपी 41 38 35 एंसोन 8, ये मेरा अनवा पद है, तो ए निकाल लेंगे पहले 41 निकल के आएगा, डी निकालेंगे तो 38 माइनस 41 तो क्या बचेगा -3 हो गया डी। अब देखिए अनवा पद दिया हुआ है ए एन मेरा 8 दिया हुआ है, यानी कि लास्ट पद दिया हुआ है 8,
यहाँ देखिए 8 दिया हुआ है लास्ट पर, वहां भी लिख दिए हैं। अब देखिए 8 दिया हुआ, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 8। ए का मान क्या है 41 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है -3 इक्वल टू 8। अब देखिए 41 प्लस 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 गुना करेंगे माइनस एन हो जाएगा, -3n हो जाएगा। 3n से -3 से गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे +3 हो जाएगा इक्वल टू 8। तो 41 माइनस 3n +3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये देखिए ये जुड़ जाएगा -3n, इसको जोड़ देंगे तो +44 इक्वल टू 8। अब देखिए -3n इक्वल टू 8 माइनस 44, तो -3n इक्वल टू 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा -36 बच जाएगा। -36 माइनस माइनस कैंसिल आउट, n का मान निकालना है तो n के गुणांक में जो होगा RHS के बटे में चल जाएगा। तो काटेंगे इसको तो n का वैल्यू क्या निकल के आएगा, n मेरा क्या निकल के आएगा 3 से 1 दापी में 3 और 6 2 दापी में 12, n का मान 12 निकल के आया। यानी कि 8 जो है वो 12 है, 12वां पद है 8। 8 कौन सा पद है 12वां पद, यानी कि दिए हुए समांतर श्रेणी में 12 पद है, कुल 12 पद है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा 12, ये मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, टारगेट का लास्ट क्वेश्चन है मेरा। यदि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है, इसका पांचवा पद 25 है, तो बनाते हैं इसको। देखिए क्या दिया हुआ, यदि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, यानी कि a प्लस टू सॉरी डी इक्वल टू दिया हुआ है क्या 13 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। यानी दूसरा पद 13 है, दूसरा पद a2 क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। a2 दिया हुआ है 13, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरे टर्म में क्या बोला है, इसका पांचवा पद 25 है, पांचवा पद, यानी कि a5 इक्वल टू कितना है 25 है, तो इसको लिखेंगे a प्लस 4d लिखेंगे इसको इक्वल टू 25, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब सेकेंड समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से लेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस डी इक्वल टू 13, यही ना है। ये देखिए पहला समीकरण है a प्लस डी इक्वल टू 13 और दूसरा है मेरा a प्लस 4d इक्वल टू 25, यही ना है। समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। अब देखिए आपको हम बताए थे द्विघात समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल करने के लिए, समीकरण हल करने के लिए बताए थे क्या, विलोपन विधि, विस्थापन विधि, वर्जक विधि और तुलनात्मक विधि, ये तीनों विधि बताए थे। इसमें हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। देखिए माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर दिए, ठीक। अब घटा दिए दोनों को, ये कट गया, ये घट जाएगा, कितना बचेगा -3d हो जाएगा और ये घट जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 12 -12 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब डी का मान निकालना है तो 12/3 कट जाएगा, डी का मान क्या निकल के आया 4। निकालना क्या है दोस्त हमको, इसका सारवंतर क्या होगा, सारवंतर डी निकल के आ गया मेरा 4 होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए मेरा गलत है 2 है, बी गलत 3 हो गए नहीं होगा, सी मेरा 4 सही है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर सी होगा 4। चलिए दोस्तों आज के लिए मैं अपने टारगेट का लास्ट क्वेश्चन बता चुके हैं। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ये मेरा समांतर श्रेणी का चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगला चैप्टर है मेरा त्रिभुज, त्रिभुज के साथ मिलेंगे आपके लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन लेके और कुछ बेसिक लेके मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।